इसके अतिरिक्त यह भी अपील है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त लोग या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग छठ घाट पर बिल्कुल न जाएं। इस अवसर पर किसी भी प्रकार के मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये भी बड़ा स्पष्ट है। जो भी सार्वजनिक घाट चिन्हित किए जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर, तालाब और अन्य जल स्रोत, उन सभी जगहों पर जो वहाँ के आयोजक हैं और जो हमारा नगर निगम है, नगर पंचायत कहलगांव है, नगर पंचायत जो भी नगर निकाय नौगछिया, कहलगांव और सुल्तानगंज में है, इन सभी के द्वारा वहाँ सैनिटाइजेशन कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। तो इसके अतिरिक्त 2-3 चीजें हम लोगों ने और व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि लोग यथासंभव अपने घरों पर ही करें। एक तो वाहन परिचालन पर भी रोक रहेगी। जो वाहन पहले बिल्कुल घाट के पास तक पहुंचता था, तो हम लोग जो मुख्य मार्ग हैं उस पर बैरिकेटिंग कराएंगे, ताकि बाहर के लोग, जो कि घाट से दूर के लोग हैं, वो वाहन का एक लिमिट रहेगा, उसके आगे वाहन नहीं जाएगा। तो उसको लेकर के ऑर्डर इशू किया जा रहा है। तो काफी दूर से लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए भी अनुरोध है कि लोग अपने अपने घरों या अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही ये जो निर्मित तालाब हैं या घरों में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से अपनी पूजा को संपन्न करें। इसके अतिरिक्त नगर निगम और विभिन्न नगर पंचायतों के माध्यम से कहलगांव में, सुल्तानगंज में और नगर निगम भागलपुर द्वारा एक विशेष व्यवस्था के तहत गंगा का शुद्ध पानी हम लोग विभिन्न स्थलों पर 2-2 लीटर प्रत्येक परिवार को, जो परिवार लेने के इच्छुक होंगे, उसको भी कल से हम लोग देना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए नगर निगम भागलपुर क्षेत्र में 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जो कि खलीफाबाग चौक है, कोतवाली चौक है, सराय चौक है, त्रिमूर्ति चौक है, शीतला स्थान है, गुरहट्टा चौक है, तिलका माझी चौक है। इसी तरह से उसको रोटेशन वाइज भी और गतिशील बनाकर भी टैंकर के माध्यम से लोगों को गंगा का शुद्ध जल भी वहां उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो मन में जो आस्था है उस आस्था की भी पूर्ति हो सके, और जो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यकता है कि हम लोग एक जगह भीड़ न जुटाएं, इसकी भी व्यवस्था ये संभव हो सकती है। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम लोगों की ये अपील है, चूंकि गंगा घाट पे जाने पर भी बैरिकेडिंग इस तरह की रहेगी कि लोग डुबकी नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोगों की पुनः अपील है कि जितने भी छठ व्रती हैं, जितने भी आस्थावान लोग हैं, इसमें अनुरोध है, अपील है कि यथासंभव अपने निकट के तालाबों में या अपने घरों पर ही सूर्य को अर्घ्य दें और इस छठ पर्व का बेहतर तरीके से आयोजन करें, ताकि जो यह लोक आस्था का महापर्व है, ये बिल्कुल निर्विघ्न रूप से और भविष्य में जो कोई आशंकाएं हैं कोरोना के संक्रमण के फैलाव को, उसको रोके जाने में ये सफल सिद्ध हो। हमारे साथ यहाँ एसएसपी हम लोगों ने भी मीटिंग भी की है, और सभी नगर निकाय के लोग, सभी एसडीएम्स वगैरह और सभी के साथ बात हुई। यही डिस्कशन हुआ है कि इस आधार पर यदि ये व्यवस्था की जाए, और डॉक्टर से भी राय ली गई, इसलिए हम लोगों ने आज डॉक्टर साहब लोगों को भी बुलाया है, जो कि अपनी तरफ से भी कुछ बातें बताएंगे, ताकि कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से हम लोग, जो एक ब्रेक मिला है, एक जो स्पीड में कमी आई है, उस कमी को हम लोग बहाल रख सकें और उसको पूरी तरह से यहाँ से खत्म कर सकें। धन्यवाद। गाइडलाइन जारी की गई है, और जिसके अनुसार जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके संबंध में आप लोग को बताया गया है। उसमें मुख्य रूप से बस मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि अभी कोरोना का डर भले खत्म हुआ हो, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सभी लोग को ये चीज़ समझना है, और हम लोग सभी लोग जो इस पर्व को मनाते हैं, तो उस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपने परिवार और अपने जीवन में सभी को एक लंबी आयु या खुशियों के लिए करते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम लोग इसको इस प्रकार से करें, पर्व जरूर मनाएं, लेकिन इस प्रकार से करें कि सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसलिए जो गाइडलाइन है उसका अधिक से अधिक पालन करें। विशेष करके बच्चे और जो बूढ़े हैं उनको तो बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं आना है, जो घाटों पे, और अधिक से अधिक अगर अपने घर में डालेंगे तो घाटों पर
भीड़ नहीं लगेगी, और भीड़ नहीं लगेगी तो फिर उसका फैलने का खतरा भी नहीं रहेगा। और जो व्यवस्था की जा रही है गंगा जल उपलब्ध कराने का, उसका भी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं और अपने पूजा को अपने जो पारंपरिक जो तरीका है उसके तरीके से मना सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी एक अपील रहेगी कि अधिक से अधिक अपने अपने घरों में इस लोक आस्था के महापर्व को संपन्न करें, और जो अनावश्यक भीड़ कहीं पे नहीं लगने दें, तो ये पूरी तरीके से पूजा सफल होगी। धन्यवाद। आवश्यक अंग है किसी भी सोसाइटी का, तो सफाई तो हम लोग रखेंगे, सफाई हम लोग रखेंगे ही, सफाई में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अनुरोध और अपील यही है कि लोग अपने घरों से करें, कहीं भी भीड़ न जमा करें, एकत्रित न हो। और गंगा जल जो एक यदि आस्था का विषय है कि गंगा जल है नजदीक में तो हम कैसे न जाएं, तो गंगा जल भी उपलब्ध कराया जा रहा है शहर के विभिन्न स्थलों पर। तो वाहन जो है सर मोटरसाइकिल पर भी रोक रहेगी, जो बैरिकेडिंग होगा सर घाट पर मोटरसाइकिल, जो चार पहिया वाहन है उस पर तो अभी तक रोक लगा दी गई है, और इस मोटरसाइकिल का भी आप लोगों को शाम तक आदेश मिल जाएगा कि मोटरसाइकिल पर क्या निर्णय लिया। नाव के परिचालन और सर नाव के परिचालन पर रोक है, 144 लगा हुआ है, उस निजी नाव बिल्कुल नहीं चलेंगे, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी उस तरह की चीजें जो अनफोर्सीन है उनसे बचने के लिए हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन कर दिया कि वहाँ व्यवस्था की जाए, तो व्यवस्था हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। हम एक चीज मान कर नहीं चलेंगे कि ये हमने सोच लिया तो यही होगा। यदि न हुआ तो क्या हमारी व्यवस्था रहेगी, यदि लोग पहुंच ही गए तो क्या होगी व्यवस्था। तो हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं, तो उस व्यवस्था के तहत ही नाव के परिचालन पर रोक है। गोताखोर की हम नदी अलाउ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम गोताखोर की प्रतिनियुक्ति करेंगे, क्योंकि हमारे वो सारी व्यवस्था करके हमें रखनी है। तो सारी व्यवस्था के तहत हमारा घाट भी ऐसा नहीं रहेगा कि लोग जाएं तो वहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई पहुंच ही गया तो कोई गिर गया, दलदल में फंस गया, तो वो स्थिति नहीं रहेगी। सारी हमारी साफ सफाई रहेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एहतियातन हम लोग सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपील यही है कि जो हम लोग इस संकट के काल से गुजर रहे हैं, संकट के काल से गुजर रहे हैं, तो इसमें सरकार का भी निर्देश है, गाइडलाइंस है, सारी चीजें प्रोटोकॉल क्लियर है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी लोगों से अपील है और सारी व्यवस्थाएं आपके घर पर सुनिश्चित कराई जा रही है। अपने कार्यकाल के दौरान मार्च से लेकर अभी तक जो मैंने कार्य किया है, देखा है, मैं एक ही बात की अपील करूंगा कि कृपा करके आप अपने घरों में ही छठ करें। मेरी पहली और अंतिम एडवाइस आपको यही होगी कि आप अपने घरों में ही अपने आप को बंद रखें। सरकार ने क्वारंटाइन हटा दिया, सरकार ने लॉकडाउन हटा दिया, इसका बेजा इस्तेमाल न करें, नहीं तो अगर एक बार पुनः हम लोग इसी तूफान को झेलने में आएंगे। आज आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं, दिल्ली में लोगों ने बातें नहीं मानी और अभी प्रतिदिन 3000, 4000, 5000 तक केस वहां पॉजिटिव हो रहे हैं। इतने केसेस को झेलने की ताकत हम लोगों को नहीं रहेगी और एक बहुत बड़ी मुश्किल में बिहार के लिए गौरव की बात है कि हम लोगों ने रिकवरी रेट अपनी 97% के आसपास रखी है, 96.85, जो कंट्री में हाईएस्ट है। हमारे ऑफिसर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, पुलिस के हैं, सब लोगों ने मिलकर यहां तक हम लोगों ने विजय पाई है। लोगों की बात हम करते हैं, बिहार में इम्यूनिटी बहुत है और डिसिप्लिन के मामले में भी हम लोग आगे हैं। ये हम लोग के लिए फख्र की बात है। आपने अभी भी तुरंत काली पूजा भसान में देखा है कि कहीं भी इंडिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर आप घाट पे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। घाट में आप डुबकी नहीं लगा पाएंगे, इस हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी। इन बातों को देखते हुए आप अपने घर में छोटी छोटी जगहों में, ड्रम में, तालाब में बनाकर जैसे करते हैं, 4-5 लोग गांव में घरों में करके हम लोग गड्ढा खोदते हैं, करके कर रहे हैं। शहरों में हर छत पे टैंक्स हैं, या मोहल्ले में आप जगह बना लीजिए। तिलका मंदिर में, दुर्गा स्थान पर हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे। तो ये सारी जगहों में जहाँ जहाँ सामुदायिक क्षेत्र छोटे छोटे हैं, हर मोहल्ले में है कुछ ना कुछ, वहां पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख लेंगी। और जल, गंगा जल जब उपलब्ध कराया जा रहा है, इतनी बड़ी बात हो रही है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है बंधु? हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी पर्व आस्था का है, ये लोक आस्था का महापर्व बिहार के लिए है। ये जीवन को बढ़ाने के लिए होती है, सूर्य देवता से जिंदगी मांगी जाती है।
ऐसा कर्म ना करें कि जिंदगी देनी पड़े और फिर कोरोना होने के बाद ये बीमारी जिसके बारे में अभी तक कुछ भी हमारे पास नहीं है, मैं एक पंक्ति में कहूँ तो इसका कोई इलाज हमारे पास अभी तक सटीक नहीं है। ऐसी जगह में हमें कॉर्नर मत करिए एज डॉक्टर कि जहां हम भी कुछ न कर पाए। हम लोग भी प्राय लोगों को नहीं वापस ला सकते। ज्यादातर डेथ 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हुई है। आप 40 से 60 के बीच है और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किडनी प्रॉब्लम है, सांस की दिक्कत है, कृपा करके घर से ना निकले और भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन ये मूल मंत्र है जिसकी वजह से भारतवर्ष ने विश्व में विजय पाई है और पाता रहेगा। लेकिन जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये दिक्कत होगी। इसलिए मैं यहाँ से अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, आप लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाएं कि कृपा करके मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग अपने घरों में ये पर्व मनाएं। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर मुसीबत को संभालने के लिए मैं खड़ा हूं। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा और मेरी टीम यहाँ खड़ी है, यहाँ से वहां तक हम लोग कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। लेकिन डिसिप्लिन मानना होगा। हमारे एसएसपी साहब उसके लिए जाने जाते हैं, तो कृपा करके अपने घरों में ही छठ मनाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को, लोक आस्था के इस महापर्व की सब शुभकामनाएं हमारे तरफ से। थैंक यू। मैं साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तो ये जो कोरोना का जो ये भय था ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हो रहा। इस बात को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये जरूर है कि हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसमें से नंबर ऑफ केसेस घट गए। जैसे कि परसों दिन हमारा नील था, एक भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं था, कल को 3-4 पॉजिटिव आए थे। तो इस तरह से हम देख लेकिन नंबर ऑफ केसेस तो घटे हैं, लेकिन जो बाहर से प्रवासी जो बाहर के लोग यहाँ छठ करने के लिए आएंगे उसके वजह से हम लोग थोड़े संकट में हम लोग पड़ सकते हैं अगर वो इस तरह के खुले जगह पे जाकर अगर अर्घ देते हैं या इस तरह करते हैं। तो उन लोग से अपील रहेगा कि सारे लोग जो हैं अपना जाएं तो जरूर, लेकिन मास्क और जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना हुआ है इस बीमारी के लिए उसको अवश्य ही फॉलो करें। इसके अलावा अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ रोस्टर ड्यूटी से बना हुआ है, सारे डॉक्टर, हर फैकल्टी के डॉक्टर हमारे इमरजेंसी में कार्यरत हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर ही पर मनाएं और जो बाहर निकलते हैं तो खास करके जो एजेड ग्रुप है जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के लोग जो हैं इस तरह भीड़ भाड़ वाली जगह पर अवॉइड करें, जाए ही नहीं। और बच्चे लोग को भी नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।